आज का विषय ये रहेगा कि यक्षोपाख्यान का नैतिक उपदेश क्या है यक्ष, क्या चीज़ है, किसके बारे में बताया गया। ये यूजीसी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते थे और आते ही रहेंगे। आप सभी को इस चीज़ को जानना अच्छे होगा। अब यक्ष क्या है? यक्ष को ही ब्रह्म कहा गया है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं ब्रह्म को यक्षोपाख्यान में क्या बताया गया है, तो यक्ष को यक्ष कहा बताया गया है। अब ये कहानी क्या है? ये कहानी इस प्रकार से है कि तीन देव थे, उनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो अपने आप को अभिमान, उनके अंदर अभिमान आ गया, यानी कि मैं की भावना होगी कि मेरे बगैर मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ब्रह्मदेवों के लिए विजय हुए, परंतु फिर देव बढ़ने लगे। यानी कि कुछ ऐसा हुआ था, एक वो कहानी ऐसी है कि जिसके बारे में आपको भी बताया, कुछ ऐसा हुआ था कि राक्षसों के बीच में और उनके बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध के पश्चात देवता विजयी हो गए। विजय के बाद में देवताओं में अभिमान पैदा हो गया कि मेरे बगैर कुछ होता ही नहीं, अगर मैं ना होता तो, ठीक है। तो उनके बीच में क्या क्या अभिमान पैदा हुआ कि जब देव बढ़ने लगे तो अभिमान करने लगे कि वो समझने लगे कि हम विजयी हैं और हमारी महिमा है, मतलब कि केवल हमारी महिमा और कहीं कोई कुछ भी नहीं है। यह परीक्षा के लिए ब्रह्म यक्ष के रूप में देवताओं के सामने प्रकट हुए। यानी कि उन्होंने किसके रूप में आए? ब्रह्मा जी यक्ष के रूप में आए, यानी कि उनके सामने कुछ ऐसी मतलब कि ऐसी परीक्षा लेने के लिए उनके रूप में, यक्ष के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। अब क्या हुआ? तीन देवताओं में सर्वश्रेष्ठ के लिए विवाद था। तीन देव क्रमशः कौन कौन थे? अग्निदेव, वायुदेव और इंद्रदेव, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज़ घटित होने लगी? शुरुआत में अग्नि देव किसके सामने प्रकट हुए? यक्ष के सामने प्रकट हुए, शक्ति का प्रदर्शन किया, परंतु उनसे क्या नहीं हुआ? तिनका भी नहीं जला पाए। अग्निदेव यक्ष के सामने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने क्या नहीं किया? तिनका भी नहीं जला पाए, फिर वो लौट गए। फिर उनके स्थान पे कौन आया? वायुदेव आए। वायुदेव ने तिनका भी नहीं हिला पाए, ठीक है, वो भी वापस लौट पाए। फिर इंद्रदेव आए। जब इंद्रदेव आए तो यक्ष क्या हो गए? अंतर ध्यान हो गए। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यक्ष कब अंतर ध्यान में हुए थे? जब इंद्रदेव उनके सामने प्रकट हुआ, तब वहाँ पर कौन आई? उमा हेमावती आई। तो वहाँ पे उमा हेमावती के नाम के रूप में एक महिला प्रकट हुई और इंद्र को यक्ष के बारे में बताती है कि वो ब्रह्म थे। तब इंद्र और अन्य देवों का अभिमान समाप्त हुआ, ठीक है। क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं उसमें कार्य और दो कर्म हैं, दोनों प्रधान होते हैं, उनको काम करने के लिए ज़रूरी है दोनों एक रूप में चलेंगे, तभी कुछ ना कुछ चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है। अब क्या हुआ? अग्नि क्यों नहीं जला पाई? क्योंकि वायु के बगैर अग्नि भी नहीं प्रज्वलित होती। अब क्या हुआ? हम इसके बारे में तो एक चीज़ और है, वो हम और पढ़ लेते हैं कि वो तीन देव जो थे उनका क्या काम था, वो क्या चीज़ थे। अब तीन देव कौन कौन से हैं? अग्नि, वायु, इंद्र। अग्नि क्या है? स्थूल इंद्रियां अर्थात स्थूल जगत का प्रतीक है, जिसे जात वेदा भी कहा गया है। अग्नि को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? जात वेदा के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखना। वायु क्या है? सूक्ष्म इंद्रियां, जैसे सूक्ष्म जगत का प्रतीक समझते हैं। आपको पता होना चाहिए शरीर कितने चीज़ों से बना हुआ है? सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर और कारण शरीर, तीन शरीरों से निर्मित होता है। वो किस में होते हैं? वो पंचकोश होते हैं ना हमारे, उनसे संबंधित होते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो क्या है? वायु क्या है? सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म जगत का प्रतीक है, जिसे क्या कहा गया है? मातृस्व कहा गया है, ठीक है। मातृस्व कहा गया है किसे? वायु को। किसे कहा गया? वायु को मातृशिव कहा गया है। इंद्र क्या है? बुद्धि या जीवात्मा का प्रतीक है, ठीक है। जिसे पाकसान या इंद्रो या मृतवान या मध्वा या विडोजा भी कहा गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है यूजीसी परीक्षा के अंदर कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, या इसका अन्य नाम क्या है, या इसे हम क्या कहते हैं। ये सब चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? यानी कि जो भी हमारे ब्रह्म थे, यानी कि अग्नि है, वायु है, इंद्र है, इनका स्वरूप क्या है, इनकी असली पहचान क्या है? तो देखिए, अग्नि क्या है? तप है। वायु क्या है? दम है। और इंद्र क्या है? आपका कर्म है, ठीक है। तप यानी कि शारीरिकता को नियंत्रण करना, शारीरिक जितनी भी अवस्थाएं हमारी, उन सबको नियंत्रण करना। दम क्या है? मानसिक नियंत्रण आपका सही होना चाहिए। कर्म क्या है? शारीरिक व मानसिक नियंत्रण दोनों का द्वारा का संतुलन होना। किसका? शारीरिक और मानसिक का
नियंत्रण होना, किसके द्वारा? इंद्र यानी कि बुद्धि के द्वारा दोनों चीज़ों पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। उपरोक्त तीन तप दम कर्म के नींव के रूप में प्रतिष्ठित होने में सत्य की इमारत बनने की यथार्थ आयतन या सत्य का बोध होगा। ठीक है, तब हमें सत्य का बोध होगा कि हकीकत में क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि इंद्र के सामने कौन प्रकट हुए थे? कौन प्रकट हुए बताओ? आप बताओ। उमा हेमावती के नाम से एक महिला पैदा हुई थी, उसने बताते इंद्र कौन है? इंद्र क्या है? ब्रह्म है, यानी कि वो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया है। उमा हेमावती बुद्धि का प्रतीक है। यहाँ बताया गया है कि क्या बताया गया है कि ब्रह्म यानी यक्ष की प्राप्ति बुद्धि यानी उमा हेमावती के द्वारा हो सकती है, क्योंकि वो उनके माध्यम से उनको जान पाए थे। ये स्वरूप या प्रतिष्ठा या आधार स्तंभ है, इनमें ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। इंद्र या जीवात्मा से मिलने वाली स्त्री उमा हेमावती थी, जो बुद्धि का स्वरूप थी। अब ये भी कहा जा सकता है कि बुद्धि का स्वरूप किसे माना गया है, क्योंकि जो यूजीसी है वो परीक्षा जो पत्र है वो इस प्रकार से बनाती है कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन कुछ चीज़ें आपने छोड़ रखी है, उसको आपने समझा नहीं है, उस चीज़ को आपने, जिसकी वजह से ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। उन समस्याओं को हमें आगे लेके जाना है, उन समस्याओं को निपटारा करना है। ठीक है, आगे ले जाकर अभी देखिए क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। इंद्र क्या है? इंद्र जीवात्मा के से मिलने वाली स्त्री हेमावती के रूप में बुद्धि है। उपासना के कारण वन को यानी कि ब्रह्म भी कहा गया है। किसको कहा गया? वन को ब्रह्म भी कहा गया है। विजयी ब्रह्म है, सत्य ब्रह्म का शरीर है। तीनों देव को शक्ति ब्रह्म ने ही दी थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया है कि जीव ब्रह्म को जानने के बाद प्रमाणी मात्रा का प्रिय हो जाता है। ठीक है, अगर आपने सब कुछ जान लिया तो अब शेष क्या रह गया? ठीक है, उपरोक्त कहानी के माध्यम से यह समझने में का प्रयास कीजिए कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्या क्या और कैसे कैसे सहायक हैं, किस मार्ग में ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है, स्थूल इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां, बुद्धि की क्या भूमिका है, यह समझाया गया है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और उसका जो भौतिक शरीर है वो कहाँ पे किस प्रकार से निर्माण करता है, कहाँ पे कौन सा स्थान होता है, ये 5 कोशों में आपको अच्छे से डिफाइंड हो जाएगा। हम आने वाली कक्षा में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। हरिओम।